आमतौर पर जब दुनिया में किसी बहुत बड़े परिवर्तन या किसी महान क्रांति की बात होती है ना, तो दिमाग में सबसे पहले महलों या विशाल सेनाओं की ही छवि बनती है। हाँ, बिल्कुल ऐसा लगता है कि ताकत हमेशा किसी ऊंचे सिंहासन से ही जन्म लेती है। सही कहा। लेकिन जरा एक बिल्कुल अलग दृश्य की कल्पना करें। एक बेहद खौफनाक अंधकारमय कारागार है, बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है और हर तरफ केवल मौत का डर मंडरा रहा है। और इसी माहौल में एक शिशु का जन्म होता है। बिल्कुल, और ये वही शिशु है जो आगे जाकर बिना कोई हथियार उठाए पूरे द्वापर युग का सबसे बड़ा युद्ध जीत लेता है। मतलब वो एक पूरी सभ्यता का मार्गदर्शन करता है। ये किसी चमत्कार से कम नहीं लगता ना? ये तो है, और यही वो विरोधाभास है जो इस पूरी कहानी को इतना अधिक सम्मोहक बनाता है। स्रोत सामग्री में जिस जीवन का वर्णन है वो एक तरफ पूर्ण अंधकार और बेबसी से शुरू होता है, और दूसरी तरफ वो एक ऐसा प्रकाश बन जाता है जो युगों युगों तक मानवता को दिशा दिखाता है। एकदम सही। तो यही हमारी आज की इस डीप डाइव का मुख्य विषय है। आज हमारे सामने जो स्रोत सामग्री है, यानी भगवान श्री कृष्ण का जीवन और दिव्य यात्रा, हम उसका गहराई से विश्लेषण करने वाले हैं। और श्रोताओं के लिए जानना दिलचस्प होगा कि ये चर्चा केवल एक धार्मिक कथा सुनाने के बारे में नहीं है। बिल्कुल नहीं, हम यहाँ एक ऐसे जीवन के पीछे के मनोविज्ञान और दर्शन को समझने की कोशिश करेंगे। मतलब ये समझना बहुत दिलचस्प है कि कैसे एक ही जीवन में इतनी सारी परस्पर विरोधी भूमिकाएं एक साथ समाहित हो सकती हैं। हाँ, जैसे एक नटखट बालक, एक प्रेमी, एक योद्धा और एक बहुत बड़ा रणनीतिकार। इस स्रोत सामग्री की सबसे बड़ी खूबी यही है कि ये घटनाओं को केवल चमत्कारों की श्रृंखला के रूप में पेश नहीं करती। तो फिर ये किस बारे में है? अगर हम गहराई से देखें तो ये मानवीय मनोविज्ञान और सत्ता के अहंकार का एक बहुत ही प्रामाणिक अध्ययन है। कहानी की शुरुआत ही सत्ता के उस डर से होती है जो किसी भी तानाशाह के पतन का पहला कारण बनता है। तो चलिए इसी डर से शुरू करते हैं। मतलब कहानी की नींव एक खलनायक के खौफ पर टिकी है। मथुरा का राजा कंस जो अपनी ही बहन देवकी को बहुत प्रेम से विदा कर रहा है। हाँ, सब कुछ बहुत सामान्य लग रहा होता है। लेकिन तभी अचानक आकाशवाणी होती है जो कहती है कि देवकी का 8वां पुत्र ही कंस का वध करेगा। और यहाँ से कंस का पूरा व्यवहार बदल जाता है। बिल्कुल, वो वासुदेव और देवकी को बंदी बना लेता है और उनके 7 बच्चों की एक एक करके हत्या कर देता है। यहाँ स्रोत सामग्री कंस की मानसिकता को बहुत स्पष्ट रूप से दर्शाती। मतलब ये केवल क्रूरता नहीं थी? नहीं, ये एक अत्यंत असुरक्षित शासक की अत्यधिक भय से उत्पन्न हुई प्रतिक्रिया थी। सत्ता खोने का डर इंसान को किस हद तक अंधा कर सकता है, ये उसका एक सटीक मनोवैज्ञानिक चित्रण है। बाप रे, जब उसे पता चलता है कि खतरा अपनों से ही है तो उसका नियंत्रण टूट जाता है ना? लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करती है वो है 8वें बच्चे के जन्म के समय की घटना। वो रात काफी नाटकीय थी, दिया जाता है, और फिर जन्म होता है भगवान विष्णु के चतुर्भुज रूप का। इसके बाद जो पलायन शुरू होता है उसे आज की भाषा में किसी हाई स्टेक्स फैंटेसी थ्रिलर या स्टील्थ मिशन की तरह देखा जा सकता है। हाँ, जैसे पहरेदारों का चमत्कारिक रूप से सो जाना और भारी तालों का खुद ब खुद खुल जाना। बिल्कुल, बाहर भयानक तूफान है लेकिन उफनती हुई यमुना नदी रास्ता दे रही है, और भारी बारिश के बीच शेषनाग एक छतरी की तरह उस नवजात की रक्षा कर रहे हैं। ये पूरा दृश्य नियति और प्रकृति के समन्वय का एक बेहतरीन उदाहरण है। स्रोत ये स्थापित करता है कि जब समाज में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन होना होता है तो प्रकृति स्वयं उसके लिए मार्ग प्रशस्त करती है। प्रकृति उनके समर्थन में खड़ी थी। पर एक मिनट, यहाँ मेरे मन में एक बहुत बड़ा सवाल आता है। क्या सवाल? अगर भगवान विष्णु इतने ही शक्तिशाली थे कि प्रकृति उनके इशारे पर चल रही थी, तो वे सीधे उसी वक्त उसी कारागार में कंस का वध क्यों नहीं कर देते? उन्हें इस पूरे मानवीय संघर्ष से छुपकर भागने से गुजरने की आवश्यकता ही क्या थी? यह इस पूरे आख्यान का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्रोत सामग्री में विष्णु जी का देवकी और वासुदेव को दिया गया एक बहुत ही स्पष्ट निर्देश है। वे कहते हैं कि वातावरण ठीक नहीं है। वातावरण मतलब सिर्फ मौसम की बात नहीं हो रही है? बिल्कुल नहीं, ये उस समय के सामाजिक और राजनीतिक वातावरण की बात है। ये दर्शाता है कि ईश्वरीय अवतार होने के बावजूद बुराई को खत्म करने की प्रक्रिया में मानवीय सीमाओं का पालन करना आवश्यक था। अच्छा, यानी वो नियमों से बंधे थे? हाँ, अगर वे जन्म लेते ही कंस को मार देते तो वह केवल एक हत्या होती,
समाज को एक तानाशाह से मुक्ति तो मिल जाती, लेकिन उस चेतना का निर्माण नहीं हो पाता जो आगे चलकर पूरे राष्ट्र को दिशा देने वाली थी। ये नजरिया वाकई बहुत गहरा है। मतलब लक्ष्य सिर्फ एक तानाशाह को मारना नहीं था, बल्कि एक पूरी व्यवस्था को बदलना था। एकदम सही। तो अब इस पलायन के बाद की स्थिति देखते हैं। शिशु सुरक्षित गोकुल पहुंच जाता है, लेकिन जैसे ही कंस कारागार में उस मायावी बच्ची को मारने की कोशिश करता है, वो हवा में उड़ जाती है और वो चेतावनी देती है कि उसका काल जन्म ले चुका है। यहाँ से कंस पूरी तरह बौखला जाता है। और यहीं पर मुझे कंस की रणनीति पर बहुत हैरानी होती है। मतलब कंस एक शक्तिशाली राजा था। वो चाहता तो अपनी पूरी सेना को गोकुल भेजकर पूरे गांव को नष्ट कर सकता था। पर उसने ऐसा नहीं किया। वही तो, सेना भेजने के बजाय वो इन अजीबोगरीब शेप शिफ्टर हत्यारों को क्यों भेज रहा था, जैसे पूतना जो एक सुंदर स्त्री का रूप धर कर आई, फिर बकासुर। ये एक राजा की अप्रोच तो नहीं लगती। इसके पीछे एक बहुत ही सोची समझी कूटनीति थी। कंस एक प्रत्यक्ष सैन्य आक्रमण नहीं करना चाहता था, क्योंकि इससे पूरे राज्य में विद्रोह भड़क सकता था। ओह, तो वो इसे छुपाना चाहता था। हाँ। वो एक शिशु की हत्या को एक दुर्घटना का रूप देना चाहता था। प्लॉजिबल डिनायबिलिटी जिसे हम आज कहते हैं, ये वही था। जैसे पूतना मातृभाव का झूठा आवरण लेकर आई थी, जहरीला दूध लेकर, है ना? बिल्कुल। ये उस धोखे का प्रतीक है जो बहुत ही आकर्षक रूप में समाज में मौजूद होता है। मानसिक हेरफेर करने वाले दुश्मन हमेशा सामने से वार करने वाली सेना से ज्यादा खतरनाक होते हैं। क्या बात है। और श्री कृष्ण का इन दुश्मनों का वध करने का तरीका देखिए। पूतना को उसी के तरीके से मारना, बकासुर को पकड़कर खत्म कर देना और कालिया नाग के फन पर बांसुरी बजाते हुए नृत्य करना। हाँ, यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आता है। वही मैं कहने वाली थी। एक तरफ ये भयानक हिंसा हो रही है और दूसरी तरफ वृंदावन में रासलीला चल रही है। बिल्कुल, राधा के साथ उनका विशुद्ध प्रेम और उनकी बांसुरी की मनमोहक धुन। यही विरोधाभास इस चरित्र को इतना जटिल बनाता है। मतलब बांसुरी बजाना और प्रेम करना अत्यधिक कोमलता के प्रतीक है, और उसी समय निर्ममता से राक्षसों का वध करना, कोमलता और कठोरता एक साथ। स्रोत इसी बात पर जोर देता है। ये कोई विरोधाभास नहीं, बल्कि एक आदर्श संतुलन है। जब प्रेम की आवश्यकता हो तो पूर्ण समर्पण होना चाहिए। और जब रक्षा की बात हो तब पूर्ण और निर्मम शक्ति का प्रदर्शन होना चाहिए। वे किसी एक सांचे में बंधे हुए नहीं हैं। और इसी शक्ति का चरम बिंदु तब आता है जब वे वापस मथुरा लौटते हैं और कंस का वध करते हैं। इसके साथ ही कहानी का गोकुल अध्याय समाप्त हो जाता है। सही कहा। अब वे एक राजा और रणनीतिकार की भूमिका में आते हैं। उज्जैन में सांदीपनी मुनि के आश्रम में उनकी शिक्षा शुरू होती है। और यहीं पर सुदामा के साथ उनकी मित्रता का प्रसंग आता है। मतलब एक होने वाले राजा और एक गरीब ब्राह्मण की ये मित्रता सत्ता और वर्ग के सभी भेदों को मिटा देती है। ये दिखाती है कि उनके लिए मानवीय संबंध राजनीतिक पदों से कहीं ऊपर थे। बिल्कुल। आश्रम से लौटने के बाद वे द्वारिका का निर्माण करते हैं, और फिर इस कहानी में एक ऐसा प्रसंग आता है जो किसी क्लासिक एक्शन रोमांस फिल्म के क्लाइमैक्स की तरह है, रुक्मिणी विवाह। हाँ, स्रोत के अनुसार रुक्मिणी ने श्री कृष्ण की कीर्ति सुनकर ही मन उन्हें अपना पति मान लिया था, लेकिन उनका भाई जबरदस्त उनका विवाह शिशुपाल से करवाना चाहता था। और फिर रुक्मिणी एक ब्राह्मण के जरिए संदेश भेजती हैं। मतलब समय तेजी से बीत रहा है और ऐन मौके पर श्री कृष्ण आकर रुक्मिणी का हरण करते हैं और पूरी विलन की सेना को धूल चटा देते हैं। ये तो पूरी तरह से एक शक्ति प्रदर्शन है। बाहरी तौर पर यह शक्ति प्रदर्शन लग सकता है, लेकिन इसका आंतरिक तंत्र समझना जरूरी है। ये घटना केवल एक अपहरण नहीं है। तो ये क्या है? ये पूर्ण समर्पण के प्रति भगवान के उत्तर का प्रतीक है। रुक्मिणी ने खुद को समर्पित कर दिया था। स्रोत समझाता है कि जब कोई पूर्ण विश्वास रखता है तो उसकी रक्षा के लिए ईश्वरीय शक्ति किसी भी सेना से टकरा सकती है। ये बहुत ही दिलचस्प विश्लेषण है। अब तक श्री कृष्ण ने अपना राज्य स्थापित कर लिया है, लेकिन यहाँ से उनकी भूमिका केवल एक राजा तक सीमित नहीं रहती। नहीं, वे पूरे राष्ट्र के भाग्य का फैसला करने वाले मास्टरमाइंड बन जाते हैं। योद्धा की नहीं, बल्कि एक सारथी की थी। नहीं, बिल्कुल। जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये कि वे बिना हथियार उठाए युद्ध के परिणाम को नियंत्रित करते हैं। बिल्कुल। कोई व्यक्ति युग के सबसे भयंकर युद्ध में बिना हथियार उठाए विजय कैसे प्राप्त कर सकता है? ये तो शारीरिक ताकत पर मानसिक ताकत की अंतिम जीत है। हथियार न उठाना इस बात का सूचक था कि ये युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच है।
श्री कृष्ण केवल धर्म के पक्ष में एक वैचारिक ढाल थे। और ये वैचारिक ढाल तब काम आती है जब अर्जुन टूट जाते हैं, है ना? हाँ, जब अर्जुन अपने ही सगे संबंधियों को सामने देखकर मनोवैज्ञानिक रूप से हार मान लेते हैं। अर्जुन का वो डर बहुत वास्तविक लगता है। ऐसे समय में श्री कृष्ण जो करते हैं वो किसी क्राइसिस नेगोशिएटर के काम जैसा लगता है। और इसी प्रक्रिया को श्रीमद् भगवद गीता कहा जाता है। गीता में वह अर्जुन को निष्काम कर्म का सिद्धांत देते हैं। निष्काम कर्म, हाँ। मतलब कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। लेकिन इसका युद्ध में क्या काम था? इसका बहुत बड़ा काम था। अर्जुन इसलिए कांप रहा था क्योंकि वो परिणामों के प्रति आसक्त था। श्री कृष्ण ने कहा कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, परिणामों पर नहीं। अच्छा, तो इससे उसका डर खत्म हो गया? बिल्कुल। जब व्यक्ति परिणामों की आसक्ति से मुक्त हो जाता है तो अपराध बोध खत्म हो जाता है। इसी स्पष्टता ने अर्जुन को वापस गांडी उठाने पर मजबूर किया। क्या बात है। लेकिन स्रोत सामग्री आगे बताती है कि इस जीत की एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी, गांधारी का श्राप। हाँ, गांधारी ने अपने 100 पुत्रों के शव देखकर सीधे श्री कृष्ण को श्राप दे दिया कि जैसे कौरव वंश खत्म हुआ वैसे ही यदु वंश का भी नाश होगा। और सबसे अचंभित करने वाली बात यह है कि श्री कृष्ण ने उस श्राप को चुपचाप स्वीकार कर लिया। वे चाहते तो उसे नष्ट कर सकते थे। वे जानते थे कि कर्म का चक्र स्वयं उनके लिए भी नहीं रुकता। और ये श्राप सच साबित होता है 35 साल बाद। ये देखना बहुत अजीब लगता है कि जिसने सबको बचाया उसका अपना परिवार पतन की ओर बढ़ रहा था। द्वारिका ने 35 वर्षों में बहुत समृद्धि देखी, लेकिन अत्यधिक शक्ति और बिना संघर्ष के मिले ऐश्वर्य ने यदुवंशियों को अहंकारी बना दिया। मतलब ये एक सिस्टमिक कोलैप्स था। और इसका चरम तब आता है जब वे दुर्वासा ऋषि का अपमान कर देते हैं। हाँ, और ऋषि उन्हें विनाश का श्राप दे देते हैं। पाप मुक्ति के लिए वे प्रभास नदी के तट पर जाते हैं, लेकिन नशे में चूर होकर आपस में बहस करने लगते हैं। और ये बहस एक भीषण गृह युद्ध में बदल जाती है ना? मतलब जिस द्वारिका को कोई बाहरी शत्रु नहीं हरा सका, उसे उनके अपने अहंकार और आपसी कला ने खत्म कर दिया। बिल्कुल। और इस पूरी त्रासदी में श्री कृष्ण पूरी तरह से तटस्थ रहे। पर ये तटस्थता इतनी कठोर क्यों थी? उन्होंने अपने परिवार को बचाया क्यों नहीं? क्योंकि वे न्याय के नियमों के साथ समझौता नहीं कर सकते थे। अगर वे उन्हें बचा लेते तो इसका मतलब होता कि सत्ता में बैठे लोग चाहे जो अपराध करें वे बचे रहेंगे। उन्होंने स्थापित किया कि कर्म का फल भुगतना ही होगा। रोंगटे खड़े कर देने वाला है ये। अपनों का मोह त्यागने का इससे बड़ा कोई प्रमाण नहीं हो सकता। और इसी भारीपन के साथ हम इस असाधारण जीवन के अंतिम चरण की ओर बढ़ते हैं। हाँ, अपने वंश के समाप्त होने के बाद श्री कृष्ण वन में चले जाते हैं और योग निद्रा में होते हैं। और यहीं जरा नामक शिकारी की भूल होती है। वो उनके पैर को हिरण समझकर विषैला बाण चला देता है, पर स्रोत कहता है कि श्री कृष्ण ने उसे माफ कर दिया और इसे बहाना बनाकर अपनी देह त्याग दी। और उनके जाते ही द्वारिका हमेशा के लिए समुद्र में समा जाती है। जो शून्य से शुरू हुआ था वो वापस शून्य में विलीन हो जाता है। इस पूरी गहरी चर्चा के बाद एक बहुत ही गहरा विचार है जो श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहूंगी। जरा सोचिए, जिस ईश्वरीय अवतार ने बचपन में खूंखार राक्षसों के छक्के छुड़ा दिए, जिसने महाभारत की दिशा उंगलियों पर बदल दी, वो अपनी जीवन लीला समाप्त करने के लिए एक साधारण शिकारी की एक छोटी सी गलती को चुनता है। ये शक्ति की पराकाष्ठा पर बैठे किसी व्यक्ति की सबसे बड़ी विनम्रता है। बिल्कुल, ये सिखाता है कि शक्ति कितनी भी अपार क्यों न हो, उसका अंत हमेशा ब्रह्मांड के प्राकृतिक नियमों के अधीन ही होता है। अगली बार जब आप किसी महान सफलता के बारे में सोचें तो ये जरूर याद रखें कि उस शक्ति का असली सौंदर्य उसे धारण करने में नहीं